जनपद में गोलजीव महाराज की भव्य डोली यात्रा के पहुंचते ही पूरा नगर भक्ति के सागर में सराबोर हो उठा। जैसे ही महाराज का सुसज्जित रथ नगर की सीमा में प्रविष्ट हुआ, जय गोलजीव महाराज और न्याय देवता की जय के उद्घोषों से आसमान गूंज उठा। सड़कों पर उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब ने फूल मालाओं और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया। यात्रा के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने ढोल, दमाऊ और हुड़का की थाप पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं और पुरुषों ने रथ पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। बाजारी गोलू मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव कांडा की ओर प्रस्थान कर गई। भक्तों में महाराज के दर्शनों के लिए भारी उत्साह देखा गया, जहां लोग घंटों पूर्व से ही मार्ग पर डटे रहे। अभी धरोहर संस्था के अध्यक्ष विजय भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा कुल 20 दिनों तक चलेगी, जो कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न प्रमुख अंचलों से होकर गुजरेगी। इस आयोजन का मूल उद्देश्य गोलजीव महाराज के सत्य और न्याय के संदेश को घर घर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करने का एक सशक्त माध्यम भी है। यात्रा के महामंत्री भुवन कांडपाल ने बताया कि महाराज के प्रति लोगों की आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्वागत के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु जागर गाथा और दिव्य संदेश सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं। इस यात्रा ने न केवल क्षेत्रीय धार्मिक ऊर्जा को जागृत किया है, बल्कि उत्तराखंड की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उत्तराखंड जिसको देवभूमि बोला जाता है, जहाँ कण कण पे देवता विराजते हैं, ऐसे पूरे उत्तराखंड को एक सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना ही इसका उद्देश्य है, जो प्रत्यक्ष रूप से विगत 2022 से दिख भी रहा है। 2022 में पहली यात्रा निकली, 2024 में द्वितीय थी, तृतीय यात्रा 2026 में है, जो लगभग 3500 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिसमें मैदानी क्षेत्र, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय को लेकर के ये यात्रा निकलती है, जिसमें उत्तराखंड के वो श्रद्धालु जो इष्ट व्यवस्था को मानते हैं उन लोगों को एक मंच पे लाने का भी काम इस यात्रा के माध्यम से हुआ है। जैसा हमें गढ़वाल में या कुमाऊं में हम अगर जाते हैं किसी भी ज़िले में, किसी भी क्षेत्र में, केवल सूचना मिलने पर ही वो लोग वहाँ पे उमड़ पड़ते हैं कि कुमाऊं का देवता आया है, चंपावत से देवता आए हैं। कई लोग उतनी दूरियां हैं कि हम ऐसे स्थान पे भी गए जो चंपावत से 3-3 दिन का रास्ता है, यानी कि 6 दिन 1 हफ्ता लग जाता है आने जाने में भी। वो ये मान करके चलते भी वहाँ से देवता है। तो इसलिए उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोना ही इसका उद्देश्य है, और वही आज के समय में निरंतर चल रही है। अभी जो यहाँ से भद्रकाली या राजकीय विश्राम में कांडा होते हुए, उसके बाद में पिथौरागढ़, फिर अल्मोड़ा होते हुए चमड़खान से हल्द्वानी से घोड़ाखाल, देवीधुरा होते हुए पुनः चंपावत में इसका पूर्ण विश्राम होगा। महामंत्री अपनी धरोहर न्यास का हूँ। एक्चुअली हमारी ये यात्रा जो फाउंडेशन के दिन से ही हमारी यात्रा आपके संस्कृति के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए प्रयासरत है। कुमाऊं गढ़वाल को एक सूत्र में पिरोने के लिए मनीषियों द्वारा प्रोग्राम, ये कार्यक्रम रखा गया है, जो निरंतर जारी है। आगामी 3 वर्षों में ये कार्यक्रम हमारा होता है। तो आज ये यात्रा बागेश्वर में हमने इसको गढ़वाल की सीमा से रिसीव किया था। उसके बाद गरुड़ में, गर्भगोलू में और कागरीगोल का जो मेन देवता है वहाँ की मधु का आदान प्रदान करने के बाद अब ये बाजारी गोलू में यहाँ पर परिक्रमा के बाद बाबा वारनाथ के दर्शन करने के उपरांत माँ कालिका मंदिर कांडा और हनौर सेरा, भंडारी सेरा होते हुए इसका लाभ कार्यक्रम आपको भद्रकाली मंदिर में होगा और निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी। सब उत्तराखंडियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए उत्तराखंड का ये जो हमारा धरोहर न्यास है